हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3 मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 3 का एमडीसी क्रेडिट 4 का सिलेबस। देखो ध्यान से, हर चैप्टर हर यूनिट से कितना परसेंट आपको पूछते हैं उसको यहाँ पर वेटेज में भी दे रखा है, और अच्छे से इसको एक बार समझ लो ताकि आपको पता चले कि कौन से यूनिट्स में कितना ध्यान देना है आपको। तो देखो, सबसे पहला जो यूनिट्स नंबर 1 है उसमें आपको पूछने वाले हैं मनी। मतलब पूरा टॉपिक मनी के रिलेटेड होगा, जिसमें मनी, उसका डेफिनेशन, फंक्शन, कॉन्सेप्ट जो भी है। फिर डिमांड ऑफ मनी, उसमें अलग अलग थियरी है। फिर उसमें ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ये फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ मनी। ओके। फिर क्लासिकल इकोनॉमिकल थियरी होती है, ठीक है, जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिया रखा, उसको अच्छे से पढ़ना है अपने को, ठीक है। फिर उसमें सप्लाई, मनी की सप्लाई के ऊपर आपको टॉपिक हो सकता है, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। ओके, चलो तो इतना तो ठीक है। अब इसमें देखो, अंदर के टॉपिक वैसे भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तब देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो मनी के ऊपर आपको 25% वेटेज है। मतलब अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बताऊं ना, तो बेटा 12 से 15 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। 12 से 15 मार्क्स, क्योंकि देखो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो उसके ऑप्शन में 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं। तो या तो एक पूरा 14 मार्क्स का लिख लो, या तो 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन लिखना है। तो यहां से कहीं ना कहीं 14 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन के ऊपर आपको यूनिट नंबर 2 है, जिसमें आपको बहुत कुछ है। देखो, मीनिंग, ठीक है, फिर डेफिनेशन। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके कॉजेज है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन है। फिर आपके पास उसका जो गैप होता है, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। फिर इफेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की इफेक्ट क्या होती है, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, इंडेक्सेशन पॉलिसी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फिलिप्स कर्व। ये फिलिप्स कर्व वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन क्या, तो उसका मीनिंग और कॉजेस, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लेशन के टॉपिक पे से 12 से लेके यहां पर भी देखो 15 मार्क्स तक का पूछते हैं। 12 से 15 फिक्स है, यहां पर पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू तो बैंकिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां से भी 25% का वेटेज है। और इसमें आपको क्या क्या पूछने वाले हैं वो टॉपिक देखो। सेंट्रल बैंक पूछेंगे। अब सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन से लेके उसका मीनिंग, उसके टूल्स ऑफ क्रेडिट, मतलब जो लोगों को लोन वगैरह देती है, उसके बारे में सब कुछ पूछ लेंगे। फिर बैंकिंग एंड डिजिटलाइजेशन, यहां पर भी देखो मीनिंग, मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटलाइजेशन पेमेंट, सब कुछ पूछ लेंगे। डिजिटल करेंसी के बारे में सब कुछ पूछ लेंगे, उसका मीनिंग, टाइप, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल करेंसी, ठीक है। वही हो गया, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट हो गया, यहाँ पर डिजिटल करेंसी हो गया। फिर आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खत्म। तो ये टॉपिक था आपका यूनिट नंबर 3 में। फिर यूनिट नंबर 4 में है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, और फाइनेंशियल मार्केट में आपको उसका मीनिंग, इंपोर्टेंस, मनी मार्केट जो है उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमिक मार्केट। फिर डिफेक्ट ऑफ द इंडियन मनी मार्केट एंड मेजर ऑफ द इंप्रूवमेंट फिट। फिर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बाद कैपिटल मार्केट, और उसमें भी वही सेम चीज, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, फीचर्स। फिर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में हो सके तो डिफरेंस। वैसे देखो, एक सही बात बताओ, इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंस बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। मैंने बहुत कम देखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा पूछा है डिफरेंस। फिर भी यहाँ पर इसका डिफरेंस पता होता है ना, तो आपको कभी कभी ये पता लगता है कि सर इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजों में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो ना और फिर याद रख के एग्जाम में जाते हो ना, कंफ्यूज होते हो।
कि ये टॉपिक मनी मार्केट में था या ये टॉपिक कैपिटल मार्केट में। तो यहां पर उसके लिए आपको डिफरेंस बहुत जरूरी होता है कि जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है तो उधर आप एक काम करो, नोटबुक में डिफरेंस अच्छे से लिख दो। जहां कंफ्यूजन होता है कि भाई इसमें ये है और इसमें ये, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका पॉइंट पूछा, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल इसके ऑब्जेक्ट पूछे और उसमें गलती से इसके एक दो ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिए। होता है ऐसा, बहुत बार स्टूडेंट का मेरे पास कंप्लेन आता है, बोले सर ऐसा हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज तुम दोनों टॉपिक को कभी कंपेयर करे ही नहीं हो, ठीक है, इस वजह से होता है। चलो, तो ये आपका हो गया। और इधर से भी मैं बोलूं तो 12 से लेके 15 मार्क्स तक का वेटेज होता है। अब देखो ऑप्शन भी पूछते हैं, जैसे आपको मैंने बोला ना कि आपको 14 मार्क्स के ऑप्शन में 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपका समझो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 14 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है और लिख दिया आपने, तो ये 7-7 मार्क के क्वेश्चन आपको एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो 28 मार्क का पूछा है, ठीक है, उसमें से आपको लिखना होता है 14 मार्क्स। बताइए समझ। तो यही होता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बोलता हूं कि आपका जो मार्किंग सिस्टम है उसमें मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर 12 से 15 मार्क्स तक का पूछते हैं। 15 से ज्यादा भी जाता है, कभी कभी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं सही बात, देखो एक एग्जाम्पल के हिसाब से ये पूरे टॉपिक से समझो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ओके, और समझो इस पूरे टॉपिक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए 2-2 मार्क्स। तो अब इसके मार्क्स सोचो कितने हो गए ना, 18 मार्क्स के आसपास बन गए, होता है कभी कभी, ठीक है। और यहां पर रह गया अपना बैंकिंग वाला टॉपिक में से भी मैं बोलूं तो 12 से लेके 15 मार्क्स तक का जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये आप ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स कवर कर सकते हो पढ़ लिख के, इसमें से वो बता रहा हूं, ठीक है। पेपर में तो पूछेंगे, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का क्रेडिट 4, जिसको बोलेंगे 50 मार्क्स का पेपर रहेगा एमडीसी क्रेडिट 4 का। और ये वाला जो सब्जेक्ट है अगर किसी ने लिया है सिलेक्शन में तो आप उसका सिलेबस देखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई और सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।